हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल है सभी के। तो बहुत टाइम के बाद आज फिर से मैं लाइव आया हूँ अपने ऑर्चर्ड से। तो काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि मैं खुद भी कुछ भी अपने बिजी वर्क की वजह से नहीं टाइम टू टाइम अपडेट कर पा रहे थे। बट हाँ, जो भी क्वेरीज है या जो भी व्हाट्सएप पे हमसे जुड़े हैं, जो भी मेरे पास रजिस्टर्ड है, तो उनका तो टाइम से टाइम हम कर ही रहे हैं हैंडल। टेलीफोन कल भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं, ग्रुप पे भी कर रहे हैं और नंबर पे भी कर रहे हैं। तो अब देखिए, कुछ लोग हैं जो उस टाइम नहीं रजिस्टर हुए थे हमारे साथ, अपने 400 रुपये जिन्होंने सेव किए हैं, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी वहाँ पे बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 40+ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका हम टाइम पे दे ही नहीं पा रहे, उनके रिप्लाई थोड़ा थोड़ा करके ही दे पा रहे हैं, पर उनकी स्टेज ही निकल जाती है, उनकी स्टेजेस निकल जाती है, रिप्लाई उनका लेट होता है। क्योंकि हम पहले जो रजिस्टर बने उनको ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रेफर हमें उनको ही करना पड़ेगा जिन्होंने हमारे पास रजिस्टर किया हुआ है। तो इसीलिए मैं उस टाइम कह रहा था सभी को। और आजकल ऐसा कि मैक्सिमम मैं अभी क्वेश्चन ऐसे जो पीछे नोटिफिकेशन आती है उसमें देखता हूँ, तो मैक्सिमम के क्वेश्चन साइज़ कलर साइज़, तो अब वही इशू है। चलिए वो सब छोड़ के मैं भी आपको बता देता हूँ कि अब मेरी जो इस साल की जो लास्ट स्प्रे होनी है फंगीसाइड की, ठीक है, वो मेरी है डोडिन। ये आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट स्प्रे भी डोडिन से करी थी स्टार्ट, और लास्ट स्प्रे प्री हार्वेस्ट मेरी डोडिन ही हमेशा होती है एज़ पर जो मेरा शेड्यूल है। और अभी मेरी 100 ग्राम जो डोडिन होनी है स्प्रे, ठीक है, तो मैं वो करने वाला हूँ। तो बस मैं थोड़ा तभी मैं सोचा कि अपडेट कर लेता हूँ। और बाकी मैं एक बात, जो कुछ नए हमसे जो कनेक्ट हुए हैं उनके लिए भी मैं एक बात कह देता हूँ कि जब भी आप कोई स्प्रे करते हो, ठीक है, तो मेरी तो भी डोडिन है, बट जब भी आप सिंगल डोडिन होगी, बाकी आप जब भी स्प्रे करते हो, कोई भी ड्रम आपका जो होता है वो पूरा 200 लीटर का नहीं होता है। ये आपने माइंड में सेट रखना है। आपका जो भी ड्रम आप यूज़ करते हो स्प्रे के लिए, हमेशा क्या करते हो, हम फुल करते हैं, ठीक है, और वही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। वहाँ पर आपका दवाई कम असर करेगी, आपकी कोई भी पेस्टिसाइड आपका उतना असर नहीं करेगा। क्यों? आप उसमें एक्स्ट्रा वाटरिंग आप कर रहे हो, पानी डाल रहे हो। जब भी आपने ड्रम करना है, आपने मार्किंग करनी है। हमारे हमेशा ड्रम में मार्किंग होती है, ठीक है, हर ड्रम में हमारी मार्किंग होती है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ तो 100 जो लीटर है वो यहाँ पे आता है, 100 लीटर। आप खुद बताइए, अब इतना पोर्शन आपका 100 तो नहीं हो सकता ना। और यहाँ तक कहीं आसपास इतना, ये जो यहाँ निशान लगा है ये वाला 200 लीटर यहाँ तक आता है। मीन्स एक आपका 35 और 40 लीटर, कम से कम 35-40 लीटर जो होता है वो निकलता है। एक बार आपने इसको पैमाने से करना है, उसके बाद आपका परमानेंट जब मार्किंग हो जाएगी, निशान कर दोगे तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। पानी कभी भी फुल नहीं भरना है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़। जो लेट हमसे कनेक्ट हुए मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी चलिए अब थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, जब मैं लाइव भी आ ही चुका हूँ। देखिए, अब देखो साइज़ का, देखो आजकल इशू है वो हर जगह है, ठीक है। अब उसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि हम स्पेशली 1-2 को ही कहेंगे। अब क्या होता है कि पहली चीज़ तो अपने माइंड में सेट रखना है कि कुछ एक मेरा तो चलो ठीक है, मुझे साइज़ में हर साल की तरह इस बार भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरी ये जो कलर है ये थोड़ा आपको पता है कि इनमें लेट आता है कलर, ठीक है। अभी कलर आने में मेरे पास 1 मंथ पूरा बचा हुआ है, तो 1 मंथ में तो मेरा फुल कलर भी आ जाएगा और साइज़ मेरा ऑलरेडी बन चुका है। मैं अब वेट करूँगा ओनली कलर का, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, देखो सबसे पहले जिसने थिनिंग करी थी हमने, उसका आपको पता ही, हमने थिनिंग वगैरह जो सब करी थी, एक्स्ट्रा स्मॉल बनाई है। सेपरेटर बहुत कम है, अभी भी जो दिख रहा है सेपरेटर उसमें कम है। एक्स्ट्रा स्मॉल तो मैक्सिमम पहुंच चुका है, और कुछ एक आपके स्मॉल भी है, मीडियम भी है, सब जगह पर है। जहाँ थिनिंग प्रॉपर हुई है वहाँ तो अच्छा साइज़ बना हुआ, नो डाउट। एक्स्ट्रा स्मॉल बना ही हुआ है, हर जगह एक्स्ट्रा स्मॉल है, कई जगह आपका स्मॉल भी बन चुका है। आप साइज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है, देखिए जैसे थिनिंग होगी, हर चीज़ काउंट होती है इसमें, ठीक है। अब आजकल क्या चला हुआ है, आजकल आपने देखा ना, मैं आपको एक चीज़ माइंड में सेट कर देना है। कोई भी हाई कलर स्ट्रेन वैरायटी, काप स्कालर 209 कोई भी ले लो, अगर उसमें प्रॉपर थिनिंग नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्ली टाइम से आपका न्यूट्रिशन नहीं होगा, कोई आपका मान लो आपकी ड्राउट कंडीशन आ गई, तो आपका साइज़ क्या होता है उसमें, क्योंकि कलर जल्दी आया था उससे क्या होता है, साइज़ आपका चेक हो जाता है। तो वहाँ तो आप ऑप्शन रखो ही मत कि आपका बहुत ज़्यादा साइज़ आपका वहाँ बनेगा, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट आपको करना होगा, प्रॉपर थिनिंग करनी होगी, ठीक है। लेकिन जो कुछ और, अब इसमें वही बात आती है कि अब मैं आपको बोलूँगा कि दूसरी जिसमें थोड़ा डिले कलर आ रहा है, जैसे हमारी सुपर चीफ वैरायटी है, रेड चीफ है, या ऑर्गन स्पर है, रॉयल है, कि इसमें तो आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। पर ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आजकल आप देखोगे रॉयल में मैक्सिमम हर जगह रॉयल में भी यही दिक्कत आ रही है, साइज़ ही नहीं है, ठीक है। अब साइज़ देखिए, यहाँ आप देखिए ये बन रहा है,
1 मंथ में पूरा 20-25 दिन है तो उसमें तो बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, कलर भी फॉर्मेशन हो ही रहा है, कलर भी आ जाएगा। तो देखिए इन चीज़ों में क्या होता है कि भले ही आपके पास हाई कलर स्टेन वैरायटी है या नहीं है, अब क्या हो रहा है आजकल, आप सुपर चिप पकड़ लो, किसी का रेड चिप पकड़ लो, उनके भी साइज़ की बहुत इशू है, साइज़ में दिक्कत है। चाहे रॉयल ले लो, उसमें भी साइज़ में दिक्कत है। ठीक है, अब उसके लिए क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट ही काम होता है। अब कहीं यहाँ आप देखोगे एक्स्ट्रा स्मॉल हो चुका है, कुछ जगह स्मॉल हो चुका है। ठीक है, जी देखिए वही पैमाना मैं साथ लेके आया नहीं, वरना मैं को पैमाने से नाप के भी दे देता। चलो उसको बीच में कर लेंगे पैमाने से थोड़ा सा नाप के भी। ठीक है, तो अब ये जितनी भी आपके पास वैरायटीज़ है, हाई कलर स्टेन वैरायटी है, या आपके पास, पर मेरे हिसाब से लोअर एलिवेशन में अगर आप 5400 से ऊपर लेोगे तो 4000-4500 से ऊपर सुपर चिप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, बाकियों में साइज़ का इशू आता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर उसमें मैनेजमेंट करोगे, प्रॉपर आप करोगे सब कुछ, तो उसमें भी नहीं आती है दिक्कत। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, उसमें भी दिक्कत नहीं आती। आपके पास हाई कलर स्टेन वैरायटी जो मर्जी है, चाहे रोमैन है या दूसरा है, उनमें भी रेड ब्लॉक्स है, उनमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रखोगे तो दिक्कत सब में आती है, वो आप कोई भी वैरायटी छांट लो। ठीक है, तो अपने माइंड में अपनी एक चीज़ तो ये सेट रखनी है। ठीक है, अब उसके लिए आपकी प्रैक्टिस शुरू से होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस शुरू से नहीं करोगे, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस ही शुरू से नहीं है वैसी, आप एकदम से अब बोलोगे कि मेरा साइज़ नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तो भैया एकदम किसी के भी साइज़ नहीं बनता। आप अगर ये सोचोगे कि मेरा चुटकी में मेरा साइज़ बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी साइज़ नहीं है कि आपका रातों रात साइज़ बना देगा। और बल्कि आधे से ज़्यादा मैसेज मुझे जो आते हैं रिलेटेड टू, वो सिर्फ यही आते हैं कि हमने आज ये वाला प्रोडक्ट लाया है, भाई ये मेरे पास बूस्टर है, टॉनिक है, इससे क्या होगा, मैं इसको कितना डालूँ कितना डालूँ। भैया देखिए पहली बात तो कि वो टॉनिक हमने तो आपको बताया नहीं, ना हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ना मैं कभी खुद से करता हूँ ऐसे टॉनिक। अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, मेरे माइंड में तो एक ही चीज़ होती है, जब आप मुझसे जो कनेक्टेड थे उनको पता है, जैसे कि मैंने उस टाइम एक ऑपरेशन करी थी, ठीक है, कि जिसके भी साइज़ का इशू है, साइज़ की दिक्कत है, ठीक है, उस टाइम मैंने आपको पता कि थोड़ा मॉइस्चर मेंटेन करना है। आजकल फिर से वो कंडीशन आ गई है, ड्राउट कंडीशन। ठीक है, अगर आजकल आपके पास मॉइस्चर नहीं है तो आपका इशू साइज़ में और ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, ये बात मैं अपने माइंड में सेट रखना है। आजकल ड्राउट कंडीशन आपकी फिर से आ चुकी है, तो अगर आपकी आजकल थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल आपने बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी फिर से दिक्कत आने वाली है। तो आई होप कि 2-3 दिन में उससे बारिश है, नेट पे भी बारिश है, तो शायद 2-3 दिन में वहाँ पे अच्छी बारिश होगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका साइज़ थोड़ा सा बूस्ट जरूर करेगा। मुझे लग रहा है कि अभी जो बारिश होने वाली है उससे आपके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है साइज़ में। बल्कि आप देखोगे मेरी कई जगह थिनिंग नहीं हुई है उसमें भी, क्योंकि ऑफियर में मैं थिनिंग वैसे भी बहुत कम प्रेफर करता हूँ। आप देखो थिनिंग नहीं हुई फिर भी साइज़ अच्छा बन रहा है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो तो साइज़ बनता। अब यहाँ भी कौन सी थिनिंग हुई है, आप साइज़ आप देखोगे तो ये देखिए अच्छा साइज़ बन रहा है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काउंट होती है, इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। लोअर एलिवेशन में तो होना ही चाहिए। अगर आप अभी सेपरेटर में फंसे हो तो आपको साइज़ की दिक्कत आने वाली है, फिर आप साइज़ में इतना अपटेक नहीं कर पाओगे। तो मतलब अभी लोअर एलिवेशन में ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप इस स्टेज में आपका होना चाहिए कि आपका एक्स्ट्रा स्मॉल तो हो साइज़। ठीक है, तो लोअर एलिवेशन में बहुत ज़रूरी है कितना साइज़ तो आपका होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है बाद में। ठीक है जी, तो साइज़ के लिए देखिए मैं आपको पहले बताया था, अगर उस टाइम आपने वो प्रैक्टिस करी होगी, कुछ ने सिर्फ सुना ही सुना करा नहीं है, ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, मैंने उस टाइम कहा था कि आप देखिए स्मॉल बन चुका है। अब आपको अगर पता होगा तो मैंने उस टाइम आपको कहा था कि आप कुछ करो ना करो, ठीक है, कि कुछ करो ना करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कैल्शियम नाइट्रोजन ड्राउट कंडीशन में आप देते रहो। ठीक है, मैंने वीकली दिया है उस टाइम, आपको अगर मैं बताऊं, मैंने वीकली उस टाइम कैल्शियम नाइट्रोजन मैंने अपलोड दिया है। ठीक है, आपने देखो ना एक्सपर्ट भी इस बार यही कह रहे हैं कि इस बार बहुत मुश्किल है, साइज़ नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। भैया देखो अगर शुरू से हमने प्रैक्टिस भी अच्छी करी होगी ना, मेंटेन किया होगा सब कुछ, तो साइज़ बनने में दिक्कत आने की जरूरत नहीं है। अभी मैं 5000 हाइट पे हूँ, 5000 हाइट पे मैं बता रहा हूँ आपको, मीडियम स्मॉल भी बन चुका है, एक्स्ट्रा स्मॉल तो मैक्सिमम है। ठीक है, ऊपर आंखों का ज़्यादा बन चुका है। तो कुछ जगह है जहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन ऐसी थी, डाउट ज़्यादा पड़ा, वहाँ भी थोड़ा सा है, पर उतना नहीं है कि आपका सेपरेटर ही है, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल तो मैक्सिमम आ ही चुका है। क्योंकि अब जब आपका साइज़ बने तब इसके बाद मैं तो वेट जो करूँगा, मेरा वेट अभी साइज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा साइज़ यहाँ पर मेरा जितना मुझे चाहिए था वो प्रॉपर मेरा बन चुका है। अब मेरा जिसके बाद वेट होता है आपको पता ही है, मैं खाली अब कलर का मुझे वेट करना है। ठीक है, और दूसरा फ्रूट आपको मैं कहता हूँ कि फ्रूट जब तक रेडी नहीं होता आप जल्दी के चक्कर में मत फंसना। आपके एक भाई साहब थे, वो कल शायद इथोफिन अप्लाई करने के मूड में थे। ठीक है, फिर उन्होंने मुझसे बात हुई तो अभी उन्होंने शायद नहीं करा।
आई होप सो। अभी उनकी क्या हुआ है, उनकी कलर में सिर्फ उनकी रॉयल में झिरी आई है, ठीक है, लाइनिंग आई है, और उनको लोग मैं कलर स्प्रे इसमें मार देता हूँ, ठीक है, टाइमली मैं मंडी पहुँच जाऊँगा भैया। उससे आपका फ्रूट जो होता है ना वो कलर नहीं आएगा, राइप हो जाएगा, येलो हो जाएगा। जैसे तो धूप है आजकल, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ उसमें होने वाला है, ठीक है, आपका उसमें उल्टा नुकसान ही होगा। तो आप ऐसे काम मत करना, भूल के भी ऐसे काम मत करो, ठीक है। वेट करो, फ्रूट को बनने दो, अभी बहुत टाइम है, अभी कोई टाइम नहीं आपका भाग रहा है, क्योंकि क्वालिटी फ्रूट आपको पता है कि मार्केट जैसी मर्जी क्वालिटी फ्रूट आपका बिकता ही बिकता है, ठीक है। तो जल्दी के चक्कर में मत फंसो, फ्रूट अभी बन रहा है, नो डाउट। अभी देखो क्वालिटी अच्छी बन रही है, कई जगह ऐसा है कि जहाँ पर आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं गया है, कुछ हुआ है, तो वहाँ तो दिक्कत रहती है, वो रहनी भी है, ठीक है। अब कई जगह ये देखो ये स्मॉल बन चुका है मैक्सिमम, ठीक है। वो है प्रॉपर, आपने अगर करा है, प्रैक्टिस प्रॉपर हुई है, तो फिर दिक्कत आपको आने वाली है नहीं इतनी। अगर नहीं प्रैक्टिस हुई है प्रॉपर, तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत आनी है, वो आनी है। वो आपने ये समझना है कि अपनी प्रैक्टिस में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, जो भी थी आपका प्रैक्टिस में दिक्कत थी, ठीक है। बल्कि रॉयल की मैं कंडीशन दिखाना चाहूँगा, अभी मैं रॉयल भी आपको ले चलता हूँ, एक मादे रॉयल में भी आपको दिखा लेते हैं कि रॉयल की अभी इस टाइम 5000 पे क्या कंडीशन है और आपकी क्या कंडीशन है। जो कह रहे हैं रॉयल में साइज़ नहीं हो रहा है, कुछ लोअर एलिवेशन में भी जो साइज़ की दिक्कत आ रही है रॉयल में, भैया वो सारा वही है कि जहाँ आपका न्यूट्रिशन नहीं प्रॉपर गया, ठीक है। अगर मेरे साथ आपने प्रैक्टिस करी होगी शुरू से, तो उनके मैक्सिमम के 50% के तो साइज़ अच्छा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। जिसने मेरे हिसाब, अब थोड़ा सा इशू तो है, अब वो इशू तो मुझे भी आ रहा था कि ड्राउट कंडीशन जहाँ थी, तो डेफिनेटली सी बात है, वहाँ तो मेरे बस में भी कुछ नहीं था, ठीक है। वहाँ ये तो नहीं कि मैं आपको स्पेशली कुछ और करके देता, ठीक है। तो वहाँ तो मुझे भी दिक्कत आई है, नो डाउट। बट मैक्सिमम कंडीशन में जहाँ आपका प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं था, प्रॉपर मैनेजमेंट आप नहीं कर पाए, तो वहाँ तो आपको दिक्कत आनी थी, ठीक है। तो उसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है, ठीक है। अब मेरे भी ऐसा तो नहीं है कि मेरा सारा ही फुल साइज़ में चलेगा, नहीं, कुछ एक होगा, सेपरेटर भी बना हुआ है अभी, वैसे दिक्कत नहीं है। अभी कुछ एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पर मेरा सन नहीं रहेगा दिक्कत, अब यहाँ देखो भी कलर आराम थोड़ा सा, चलो ये तो वैरायटी भी थोड़ी दूसरी है, इसमें थोड़ा कलर और भी लेट आता है, ठीक है। तो इसमें तो अभी टाइम है कलर का। तो अब रॉयल की अगर मैं बात करूँ, रॉयल अभी इस एलिवेशन में अगर ये आप देखोगे तो 5000 हाइट पे रॉयल की ये कंडीशन है। मैक्सिमम इसमें स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल ही है, ठीक है। सेपरेटर होगा भी नाम मात्र का, बाकी काफ़ी अच्छा साइज़ बना हुआ है, ठीक है। प्लान रॉयल है, तो आप देख सकते हो, जिसको मेरा फेवरेट फ्रूट जिसको मैं कहता हूँ अपना, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए साइज़ बन रहा है, नो डाउट अच्छा है, अच्छी परफॉर्म कर रहा है इसमें, अभी इसका चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो थोड़ा चलो अब पीएस भी हम कवर कर लेते हैं, रॉयल भी हमारा हो गया है कवर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा आप देख सकते हो रॉयल को, ये देखिए रॉयल की अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नो डाउट। चलिए थोड़ा पीयर का भी कवर कर। हाँ जी, पीएस की बात करते हैं। तो पीएस में अभी आपने क्या करना है, अगर आप मेरे साथ अपडेट है टाइम टू टाइम, तो आपको याद होगा मैंने, आप ये देख सकते हो वर्गमट पीयर, साइज़ काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो गया है, बहुत अच्छा साइज़ बना हुआ है वर्गमट पीयर में इस बार, ठीक है। आपके भी होगा, मैक्सिमम जगह साइज़ की अच्छी रिपोर्ट आ रही है वर्गमट पीयर की, ठीक है। तो पीयर में मैंने आपको बताया था कि हल्का हल्का नाइट्रोजन आपने देना है विद कैल्शियम, ठीक है, वो आपने दिया ही होगा। वो पीछे वीकली की बात हुई थी, ठीक है, 8-10 दिन के गैप में ऊपर होना ही चाहिए हल्का हल्का नाइट्रोजन। जब भी आप कैल्शियम आप दे रहे हो उसमें, तो हल्का हल्का में थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी इसमें ऐड करना ही होता है पीयर में, ठीक है। तो बाकी इसमें पीयर में कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आजकल आपने कुछ करना है तो आपके पास मैं 2 ऑप्शन देता हूँ फंगीसाइड का। एक तो फंगीसाइड आपकी आती है लिक्विड फॉर्म में, अगर आपने करनी है हेक्साकोनाजोल आप कर सकते हो, जो कॉन्टाप नाम से आता है। 100 ml की रेशो के हिसाब से आप पीयर में आप कर सकते हो। एक लास्ट फंगीसाइड आपकी होगी, ठीक है। डोडिन को अभी इसमें छोड़ देना है, डोडिन हमें नहीं करनी है। बाकी आप डाइथिन कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी सफाई के लिए आप डाइथिन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और कैल्शियम क्लोराइड आपका हो चुका होगा, आई होप सो, वो भी बहुत आपका शाइनिंग वगैरह में बहुत काम आता है, ठीक है। तो आप डाइथिन वगैरह भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो पीयर में, मैं पीयर की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आप डाइथिन इसमें कर सकते हो। अभी सिंपल डाइथिन करना है आपने, कोई साथ कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, खाली डाइथिन कर लीजिए, वो आपके फंगस के लिए भी काम आ जाएगा। क्योंकि अभी बारिशें होगी तो एकदम से पीयर आपको पता है रस्टिंग पकड़ने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं इसके, ठीक है। स्पेशली आपकी जो ये वर्गमट पीयर है, तो ये चीज़ें आपने करनी है अभी पीयर में। बाकी कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना है, ठीक है जी। तो आप इतना सा काम कर लीजिए पीयर में। बाकी क्योंकि अब हार्वेस्टिंग टाइम इस वक्त थोड़ा जल्दी आने वाला है इसका भी, वो भी आपको अपडेट कर लेंगे। चलिए, तो इतना सही आपने करना है अभी, बाकी कुछ एक्स्ट्रा करने की तो आपको ऐसे ज़रूरत है नहीं। बाकी नेक्स्ट अपडेट फिर करेंगे हम टाइम टू टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच।